हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, बहुत सारे साथियों का सवाल आ रहा है कि सर एलडीसी का एग्जाम आने वाला है, एलडीसी एग्जाम पास में आ गया और अभी कल चेयरमैन साहब का देखो ये ट्वीट भी आया कि 15 गुना की जो लिस्ट है वो 15 जून तक का प्लान है और देरी हुई तो 20-25 जून तक तो आ जाना चाहिए या निकलना चाहिए। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि 15 जून को भी अगर आ जाता है तो भी ये काफी लेट हो रहा है। पहले अनुमान था कि जैसे राजस्थान में चुनाव हो जाएंगे शायद परमिशन मिल जाएगी और 15 गुना की लिस्ट निकल जाएगी। अब एग्जाम डेट पहले से आ चुकी है कि 11 अगस्त को एलडीसी का एग्जाम होने वाला है। 15 जून तक भी अगर निकलता है तो मुश्किल से 2 महीना मिलेगा और जब तक अभी क्लियर नहीं है कि भाई किसका नंबर आ रहा है इस 15 गुना की लिस्ट में, किसका नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे साथियों को सवाल आ रहा है कि सर तैयारी नहीं हो रही है, 2 महीने का टाइम मिलेगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है सबके सामने। तो बहुत सारे साथियों का ये भी डिमांड आ रहा है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने वाले सेफ है, किसको तैयारी करनी चाहिए किसको नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक एस्टिमेट कट ऑफ बता देता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं लेकर आऊंगा इस वीडियो को। तो मैं वही इंतजार कर रहा था भी एक बार फिक्स पता चल जाएगी भाई जल्दी आ रही है तो ठीक है, फिर तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर 15 जून को अब आने वाली है, 15 जून के बाद भी जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी तैयारी कैसे करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये जो एग्जाम डेट घोषित है अपनी 11 अगस्त, इससे एग्जाम डेट नहीं डिगेगी। जब 15 जून को आएगी या उससे लेट आएगी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स फिर से इस तरह का एक माहौल बनेगा कि एग्जाम डेट आगे करो, एग्जाम डेट आगे करो, हमें टाइम नहीं मिला। लेकिन इसकी संभावना ध्यान रखना बहुत बहुत रेयर है कि एग्जाम डेट आगे चले जाए। आपको इतना ही टाइम मिलेगा, 11 अगस्त तक ही टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं है। और एलडीसी अपना आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, 4197 आपको पद मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप केवल इसका इंतजार करते रहेंगे कि 15 गुना की लिस्ट आएगी फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा क्योंकि अभी कोई श्योर नहीं है, तो ये बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहां पर एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं या सीईटी 10+2 में, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मैं तो उन साथियों को भी कहूंगा, भले ही आप हो सकता है, देखो ये तो मेरा अनुमान है, कुछ साथियों के इससे 5 नंबर 10 नंबर कम भी आए तो वो निराश नहीं हो कि मेरा इस रेंज में नहीं आ रहा, मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। मैं तो कहूंगा कि तैयारी सबको ही करनी है, पीछे किसी को नहीं रहना, सबको ही तैयारी करनी है। क्योंकि मान लो कि एलडीसी में किसी कारण से लिस्ट में नाम नहीं भी आया तो आगे अगला सीईटी एग्जाम आ रहा है आप सभी का, अगले सीईटी एग्जाम में तो आपको क्लियर करना ही है ना, तो तैयारी क्यों छोड़नी है। ध्यान रखना इन ये इस असमंजस की स्थिति में रहना, ऊहापोह की स्थिति में रहकर, ठीक है, अपनी तैयारी को आपको वेस्ट नहीं करना है, आपके टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना, ये टाइम वापस नहीं आएगा। फिर भी मैं आप सबकी, देखो जहां तक मुझे लगता है, मैं सारे कैलकुलेशन करके जो भी एस्टिमेट करके ये मैंने सारा लिखा है, ये सारी कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। तो ये जो आ रहा है ना, ये तो लास्ट अभी, ये तो श्योर मान के चलना कि हमारी पूरी संभावना है उनको तैयारी शुरू कर देनी। इससे कम नंबर आ रहे हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं सीईटी 10+2 मैंने पिछली ग्रेजुएशन वाला और उसका अनुमान दे के और जो इन एग्जाम्स का लेवल था वो सारा करके अपने एनालिसिस के हिसाब से बताया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अब तक यही संभावना के लगभग सबके बराबर जा रही है। तो इसकी जो एस्टिमेट कट ऑफ रह सकती है, ये कट ऑफ का मतलब है कि हाँ इससे नीचे वालों का भी हो सकता है, पर ये वाले तो अपने आप को श्योर मान के चल सकते हैं यहाँ नंबर आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब कोई ये नहीं सोचे कि मेरे 150 आ रहा है मैं करूँ कि नहीं करूँ, आपके 10-15 नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आप सीरियसली तैयारी करें। ये जो मार्क्स है ना, इनको तो सीरियसली तैयारी पे लग जाना चाहिए। देखो कंपटीशन टफ हर बार होता जा रहा है, फिर मौका नहीं मिलेगा। अगर आप 15 जून का इंतजार करोगे फिर तैयारी करोगे, फिर इतना मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये कैंडिडेट्स तो अभी से सब के सब आप तैयारी करना शुरू कर दें, सीरियसली तैयारी शुरू कर दें, है ना। मतलब इस तरह की भाई इस बार मुझे तो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना, इस लेवल की तैयारी आप सबकी हो जानी चाहिए। तो चाहे मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट, अब तक का यही ट्रेंड इसमें देखो यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर कट ऑफ लगभग सेम ही रहने वाली है 15 गुना के अंदर अंदर, क्योंकि 15 गुना ही लेना है ना। और 15 गुना में इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ज्यादा अंतर इसमें नहीं मिल रहा फीमेल और मेल कैंडिडेट्स में। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में देखो थोड़ा सा ओबीसी ईडब्ल्यू से कम रहती है सामान्यता। तो यहाँ पर आप अनुमान ले सकते हैं कि ये 155 से 65, मैं फिर कह रहा हूँ किसी के 5-10 नंबर कम भी है वो भी अभी से तैयारी पे लग जाना, हो सकता है कि 5-10 कम वालों का भी आ जाए, और नहीं भी आए तो नुकसान कुछ भी नहीं है तैयारी करने का, वो आपको फायदा ही देकर जाएगी। तो तैयारी सबको करनी है। और फीमेल कैंडिडेट्स में आप देखिए यहाँ से, क्योंकि एमबीसी कैंडिडेट्स में लगभग फीमेल कैंडिडेट्स में थोड़ा सी कट ऑफ कम रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ ये रह सकते हैं 140 से 150। एससी एसटी कैंडिडेट्स में थोड़ी सी, एसटी में और कम कट ऑफ रहती है, कई बार उल्टा भी होता है, एससी में कम जाती है एसटी में ज्यादा रहती है। तो मैंने यहाँ पर अनुमान लिया 150 से 160। और फीमेल कैंडिडेट्स में यहाँ पर आप 10 नंबर का गैप लेके चल सकते हैं, 10 नंबर यहाँ पर भी कम रह सकता है। ये मैंने जो बताई ये नॉन टीएसपी एरिया की मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है।
अब टीएसपी एरिया की भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा टीएसपी एरिया की भी बात करता हूं, बताता हूं। तो टीएसपी एरिया के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंतजार करते रहते हैं कि हाँ हमारे लिए भी बताएंगे, तो मैंने वो भी यहाँ पर एस्टिमेट निकाला है, मैं दोनों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखो टीएसपी एरिया की बात करें तो जनरल में बहुत ज्यादा यहाँ पर अंतर नहीं आने वाला। देखो यहाँ पर मैंने बस आप देखिए 160 170, यहाँ 10 नंबर का गैप रह सकता है, उससे ज्यादा संभावना नहीं लगती है जनरल की। लगभग अभी तो आप देखो कई एग्जाम में सिर्फ एक आध नंबर का फर्क रह रहा है, बाकी सेम कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो आप मान के चलना भी इतनी रह सकती है। जो इस कैटेगरी में आ रहा है उनको तैयारी अच्छे से आपको शुरू कर देनी चाहिए। ये फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर कुछ नंबर का गैप हो सकता है 140 से 150। एससी कैटेगरी में ये 140 से 150 और 130 से 140 फीमेल कैटेगरी में। एसटी में थोड़ी सी कट ऑफ क्योंकि कम रहती है, फिर भी यही लगता है कि हाँ। और इस बार देखना कि सीईटी में और अभी जो एलडीसी आ रही है उसमें थोड़ी पोस्ट भी ज्यादा है, तो में भी संभव है कि यहाँ पर 5-10 नंबर और कम ही देखने को मिले आपको, फिर भी ठीक है। ये मेरा अनुमान है 130 से 40, जिसके इनके 5-10-15 नंबर कम भी आ रहे हैं, वो भी अच्छे से तैयारी आप करना शुरू कर दे, क्योंकि तैयारी करने का कोई नुकसान नहीं है। मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, सिलेक्शन लेना आज नहीं तो कल लेना है। तो अगर तैयारी ज्यादा हो जाएगी तो उसका कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 120 से 130 नंबर की ये कट ऑफ, तो ये मेरा एक अनुमान था, ये मेरा एक एस्टिमेट था कि ये कट ऑफ रह सकती है। अब स्टूडेंट्स के बहुत सारे कुछ सवाल और आ रहे हैं, मैं उनके भी सॉल्यूशन पे बात करूंगा। एक तो बहुत सारे हमारी जो कॉलिंग टीम है उनके पास आते हैं कि सर हम तैयार, एक तो यही था कि तैयारी करना चाहते हैं, अभी श्योर नहीं है, हम अभी श्योर नहीं है कि तैयारी करेंगे नहीं। ये सारी कॉलिंग टीम मुझे लगभग इनपुट देती रहती है। तो देखो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयारी पे जुट जाए, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, तो उनको लग जाना चाहिए। दूसरा, आप सबका डिमांड था एक तो कि सर एलडीसी वाला कोर्स जो तैयारी करना चाहते हैं उनके ऑफर के लिए था, और एक तैयारी करें। ये जो डाउट चल रहा था कि सर हम तैयारी करें या नहीं करें, अभी मार्क्स का पता नहीं है, तो एक चीज तो क्वालिटी एजुकेशन ने ये सारी चीजें पहले ही कर ली। देखो आपको अगर तैयारी करनी है, बहुत सारे साथी जो ये आ रहा है कि सर हम कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन अभी श्योर नहीं है, तो कैसे करें, टेस्ट सीरीज कैसे लें, कोर्स कैसे ज्वाइन करें। तो एक तो क्वालिटी एजुकेशन ने, मैंने आपको पहले ही सारी चीजें यहाँ पर बता दी थी कि आपको अगर एलडीसी कोर्स भी ले रहे हैं और आपका नहीं भी होता है, ठीक है, जिनका मैंने बता दिया कि ये मार्क्स आ रहे हैं तो श्योर है, उनको तो कोई डाउट ही नहीं, उनको तो परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो कोर्स लेना चाहते हैं। जिनको भी डाउट है उनको भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में, ये जो एलडीसी कोर्स है, इसमें हमने सिर्फ एक कोर्स नहीं रखा, आपको सिर्फ एक कोर्स परचेज करना है और उसमें आपके 5 कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, 5 टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ये बाई वन, आपको सिर्फ एलडीसी कोर्स परचेज करना है और गेट 10 का यहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बाई वन और गेट 10 कैसे, देखो यहाँ पर 5 तो आपको वीडियो कोर्स मिलेंगे। कौन कौन से? एलडीसी का कोर्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और इसके अलावा स्टेनोग्राफर का, आपको ध्यान होगा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आ रखी है और वो बिना सीईटी वाली वैकेंसी है, तो ये स्टेनोग्राफर की भी। इसके अलावा अब देखो आगे जो सीईटी का एग्जाम आएगा, ये सीईटी वाला जो एग्जाम है ये तो सभी आप देंगे ही देंगे। तो आपने अगर एलडीसी भी परचेज कर लिया तो ये सीईटी जो है वो सीईटी भी आपके इसमें ऐड हो जाएगा, अलग से कोर्स है, एलडीसी का कोर्स अलग है, सीईटी कोर्स अलग है। और आगामी जो वीडियो और पटवार जब भर्ती आएगी तब अलग से कोर्स लॉन्च किया जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप एलडीसी में नहीं भी होता है तो भी आगे आने वाली सारी जो वैकेंसी है, जैसे सीईटी है, वीडियो है, पटवार है, ये जो अपने बाहर है सीईटी से बाहर है, पिछली सीईटी से, ये सारे एग्जाम की तैयारी भी आपकी इसी कोर्स से हो जाएगी। तो आपको ये नुकसान नहीं रहेगा कि हमारा हुआ नहीं और हमने ये कोर्स ले लिया, क्योंकि हमारा ये था कि भी लगभग इन सब में सब्जेक्ट एक ही है, ज्यादा अलग अलग नहीं है। तो एक ही बार आपको कोर्स परचेज करना है और आपकी कंप्लीट तैयारी इसी एक कोर्स के साथ हो जाएगी। और ये जो वीडियो कोर्स लेते हैं, इसी वीडियो कोर्स के साथ इन 5 जो एग्जाम है उन सबकी अलग अलग टेस्ट सीरीज लॉन्च है, उन सबकी टेस्ट सीरीज भी आपकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर एलडीसी की टेस्ट सीरीज, चाहे स्टेनोग्राफर की, सीईटी की, वीडियो की और पटवार की। देखो यहाँ पर जब आप ऐप में जाएंगे तो सीईटी की यहाँ पर अलग से टेस्ट सीरीज है, छात्रावास अधीक्षक की अलग से टेस्ट सीरीज है, कनिष्ठ सहायक की अलग से टेस्ट सीरीज है, स्टेनोग्राफर की अलग से टेस्ट सीरीज है। ये सारी टेस्ट सीरीज इसी एक कोर्स में आपको सारी की सारी मिल जाएगी, ठीक है। देखो इसमें स्टेनोग्राफर 5 कोर्स अब कौन कौन से मिल गए, स्टेनोग्राफर भी हो गया, एलडीसी। इसके अलावा जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, देखो जो छात्रावास अधीक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके इसी में ऐड कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंप्यूटर विषय अलग है तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो सिर्फ 10 नहीं है, मैं तो कहूंगा कि ये 12 कोर्स मिल जाएंगे। देखो इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ तो ये हो ही रही है आपके, इसके अलावा देखो 4 हो गए। इसके अलावा आप मान के चलो जब वीडियो और पटवार आएगी तो उसकी भी टेस्ट सीरीज आएगी, 6 टेस्ट सीरीज हो जाएगी और 6 ही वीडियो कोर्स की।
तो देखा जाए तो यहाँ पर आपके 12 कोर्स पर, क्योंकि हमने स्टेनोग्राफर इसी के जो छात्रावास अधीक्षक है उसके साथ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करके उसमें हो गया। तो एक कोर्स आपको ज्वाइन करना है और आगामी आने वाले जितने भी यहाँ पर कोर्स जो मैंने बताए वो सारे के सारे नेक्स्ट जैसे ही आएंगे, तो जैसे ही लॉन्च करेंगे वो आपके ऑटोमेटिक फ्री ऐड हो जाएंगे। जिन्होंने ज्वाइन किया उनको पता होगा कि आपने एक कोर्स परचेज किया, ऑटोमेटिक दूसरे कोर्स भी आपके ऐड हो गए। यानी कि ये कोर्स इस तरह का है कि आपको एक कोर्स परचेज करना है और आपको सारे के सारे कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिनका ये डाउट था कि अभी हम तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, कोर्स ले कि नहीं ले, उनका ये डाउट अब खत्म हो जाना चाहिए कि अगर हम लेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा। आगामी जितने भी एग्जाम है सारी की सारी तैयारी इससे हो जाएगी। दूसरा, एक जो आपकी बड़ी डिमांड थी कि सर जो सबसे पहले ऑफर दिया था वो ऑफर वापस लेकर आओ, तो अभी सिर्फ 5 दिन के लिए हम ये ऑफर वापस लेकर आए हैं अभी से। ये कोर्स जो आपकी सबसे डिमांड थी कि जो ये कोर्स 2999 का ही होना चाहिए, तो अभी 5 दिन के लिए इस कोर्स को केवल 2999 का ही कर दिया गया। अभी आप ऐप में जाकर, क्वालिटी एजुकेशन का ऐप है, वहां जाकर इस कोर्स को अभी परचेज कर सकते हैं। देखो 5 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद वापस ऑफर चला जाएगा। पहले भी जब ऑफर रहा था बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हाँ हम कुछ दिन के लिए रह गए, नहीं ले पाए, वापस करो, फिर बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, अब इतने टाइम बाद वापस आया, तो वो अगर आप उस टाइम ले लेते तो शायद अब तक कितना कोर्स आपके हो जाता। ठीक है ना, फिर आपको लेट नहीं करना, अभी से आप इसको ले सकते हैं। क्लियर है, तो जो आपकी डिमांड थी वो भी आ गई। इसके अलावा अगर आप में से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज आपको लगता है कि हमारी तैयारी है, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज से तैयारी करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। वो तो हर कैंडिडेट्स के, मैं कहता हूं कि हर कैंडिडेट्स के टेस्ट सीरीज होनी ही चाहिए। टेस्ट प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दो, जो तैयारी कर रहे हैं पढ़िए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो देखो एलडीसी की ये सारी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी। इसमें आप एलडीसी की टेस्ट सीरीज देखिए, 299 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कोर्स के साथ, जो कोर्स ले रहा है उनके सबके टेस्ट सीरीज फ्री, अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एलडीसी की प्राइस केवल 299 है और दोनों पेपर के मिलाकर लगभग 55 टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, 55 टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। आप चाहे तो सीईटी ये अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो सबकी अलग अलग प्राइस है। आप देखो यहाँ पर लगभग जो कोर्स है उसमें 800 रुपए के दिन 3 टेस्ट का ही हो गया, और जब इसमें अगर बाद में जब पटवार आएगा, वीडियो आएगा, तो आप मान के चले कि लगभग लगभग 1500 रुपए की, तो इस 3000 के कोर्स में 1500 रुपए की तो सिर्फ टेस्ट सीरीज आपके ऐड की जा रही है, और जब वीडियो और पटवार का कोर्स आएगा उसकी तो अलग ही वैल्यू है। ठीक है, तो सिर्फ आप देखिए सीईटी, स्टेनोग्राफर, ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो एलडीसी की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर एलडीसी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू की जाए, तो वो शुरू हो चुकी है। एलडीसी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और आप इस टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल हमने इसमें 20 टेस्ट रखे हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर, जिसमें 10 टॉपिक वाइज होंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। अभी सिर्फ 3 जगह इनके सेंटर चल रहे हैं, अजमेर में चल रहा है, जयपुर में चल रहा है और जोधपुर में चल रहा है। यहाँ पर आप इन नंबर्स पे, जो नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पे कॉल करके, आप जहां पर भी रह रहे हैं कॉल करके, आप अगर एलडीसी टेस्ट ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अवेलेबल हो गया। तो एलडीसी के लिए जितना संभव हो सकता है हमारी तरफ से हमने सारा कुछ कर लिया कि आपके पास वीडियो कोर्स भी है। ठीक है, उस वीडियो कोर्स में अब देखो हमने अब साल भर तैयारी करें, एक ही कोर्स खरीद के उतना सारा कर दिया। ऑफर की डिमांड थी, ऑफर भी आ चुका है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जरूरत है कि आपको तैयारी करने की, और जो अब डाउट था कि हम करें कि नहीं करें, कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी, तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको नीड है कोचिंग की, कोर्स की, तो कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं नीड है तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज 299 की 55 टेस्ट है। आपको टेस्ट से ही पता चल जाएगा भाई किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी। जो शेड्यूल दे रखा है ना टेस्ट सीरीज में, जो शुरू के टेस्ट है शेड्यूल वाइज है, सिर्फ कुछ नहीं करना, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। भाई शेड्यूल में दिया हुआ एक हफ्ते बाद टेस्ट है, पूरा शेड्यूल पढ़ना, टेस्ट देना, अगर इतना भी कर लेना तो भी आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है। लास्ट में देखो मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट के साथ खत्म कर रहा हूं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए, तब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपना लक्ष्य क्या है कि हमें नौकरी हासिल करनी है। मैं आपको बताता हूं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर कोई भी 6 महीना सीरियस तैयारी कर लेना, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम पहले वेट करते हैं कि भर्ती कब निकले। अब भर्ती निकलने पर अब हम वेट कर रहे हैं कि कब 15 गुना की लिस्ट आएगी। जब लिस्ट आएगी तब पता चला कि टाइम तो 2 महीना ही बचा है और तैयारी हो नहीं पाती। तैयारी जब आपको सिलेक्शन होना है तब किसी का वेट मत कीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए कि ये होगा तब मैं ये करूंगा, उस समय कुछ नहीं होने वाला। अपनी तैयारी पहले से इतनी मजबूत रखनी है कि कभी भी भर्ती आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो सकता है। लास्ट के 1 महीना हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हम तैयारी नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं कि लास्ट का 1 महीना वेस्ट हो गया। तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि लास्ट का 1 महीना अगर नहीं भी हो पाए ना तैयारी, तो फिर हमें कोई सा भी एग्जाम दो हम क्लियर कर सकते हैं। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से देखो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दो, तो आप
11 अगस्त तक बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और भी कोई सवाल हो, आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के साथ ही आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।